दया करते रहे। भगवान हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया द्रौपदी कह रही हैं क्षमा कर दो, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। काहरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। द्रौपदी माँ है, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। किस किस का उपकार है? किस किस का हमारे जीवन में उपकार किस किस का है? 4 लोगों का नाम है। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल कर हम कहलाते होशियार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। कभी अपने माँ बाप का ऋण ना भुलाइएगा। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया।
चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। अब सुनिएगा बाप का बलिदान। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया, हरि दर्शन का मार्ग बताया, हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ ही कृपा करें, कितने बड़े हैं उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता बोलो, मात पिता, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाए हैं, क्या वो ऋण चुकाया चुकेगा? माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल कर हम, जिनकी गोद में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ये माता के लिए, अब बाप के लिए। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। वही ना लाते थे कमा कमा के, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। सारी जिंदगी बाप जोड़ता है और सारा जोड़ जोड़ किसे दे देता है? बेटे को। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। फिर गुरु, मात पिता गुरु। अब गुरु का योगदान सुनिए। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर
हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ ही कृपा करें ये कितने बड़े हैं उदार, हम पर किया बड़ा उपकार। अब माता पिता गुरु प्रभु, अब चौथा प्रभु। अब प्रभु के बारे में सुनो। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि विद्या देकर हमको सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। हमें भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता हो जाता उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। द्रौपदी माता के 5 बेटों को मार दिया। द्रौपदी कह रही हैं दया करो भैया, इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ दिया, सिर की मणि निकाल ली, नगर से निकाल दिया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा जब भगवान की शरण में आई तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उत्तरा को मुक्त कर दिया। उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हैं, भगवान ने उनकी रक्षा की। अब भगवान जाने लगे द्वारिका। कुंती बुआ ने हाथ जोड़ कर कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ भगवान से बोली, हे द्वारिकाधीश, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? बुआ कुछ मांग लो। कुंती बुआ भगवान से कुछ मांगती हैं। क्या? विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। बात समझ में आई? क्या क्या मांगा कुंती बुआ ने? विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। सुख में क्या है? डर है भूल जाने का, और दुख में याद बनी रहती है। इसलिए कुंती बुआ भगवान को भुलाना नहीं चाहती। कुंती बुआ बहुत बड़ी भक्त हैं। बुआ तो हैं ही, पर भगवान का भरोसा पूरा है। कुंती बुआ इस बात को जानती हैं कि प्रभु ना होते तो कुछ भी ना होता। अर्जुन भले इस अभिमान में रहते हैं कि मैंने महाभारत जीता, पर कुंती सच्चाई को जानती हैं कि अर्जुन का कोई बल नहीं है, यह कृष्ण की कृपा है। कई बार हम लोग इस घमंड में आ जाते हैं, हमने किया है, हमने किया है, हमने किया। नहीं, हम इस घमंड को पाल जरूर लेते हैं कि हमने किया है, पर सच्चाई यही है कि हम नहीं करते, हमसे भगवान करा लेते हैं। भगवान बड़े उदार हैं, दयालु हैं। भगवान होना कितना कठिन है ना मेरी माँ। आपको थोड़ी देर के लिए भगवान बना दिया जाए, आप न्याय कर ना पाओगे। भगवान कितना काम करते हैं,
हर कोई ईश्वर को पुकार रहा है, शिकायत कर रहा है, सबकी सुनना है। कुंती बुआ ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, बुआ मैं दुख तो नहीं दे सकता। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में दुख आते हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैया, ओ मैया, कंबल वाली मैया, आपके जीवन में दुख आते हैं कि नहीं? हाँ या ना? आते हैं। ये बताओ दुख आपको कौन देता है? मैया आपके जीवन में दुख आए? किसने दिया था दुख? सब चुप रहोगे। कौन दुख दिया था आपको? दुख कौन देता है? आप तो कह रही थी दुख था हमारे जीवन में। है? कौन दे रहा आपको दुख? दादाजी दुख कौन देता है? भगवान। दुख भगवान देते हैं। तो आपकी भगवान से कोई दुश्मनी है क्या कि आपको ही बस दुख दे रहे हैं? मैया, आपको दुख किसने दिया? सास ने? हैं? फिर आपको दुख किसने दिया मैया? हैं? आपको दुख किसने दिया? कई बार हम लोग कहते हैं भगवान ने दुख दिया, उन्होंने दुख दिया, उसने दुख दिया। सुनो, ना तो किसी को भगवान दुख देते हैं, ना कोई व्यक्ति दुख देता है। हमने जो कर्म किए होते हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमें सुख दुख के रूप में मिलते रहते हैं। क्यों भैया? पीछे वाले, आपको दुख कौन देता है? जो आप कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो आपके अच्छे कर्म आपको सुख देंगे। आप बुरे कर्म करेंगे, आपके बुरे कर्म आपको दुख देंगे। आपके अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख देते। इसलिए सुख चाहते हो तो अच्छे अच्छे कर्म करना। अब दुर्योधन को दुख मिला, सर्वनाश हो गया। तो सर्वनाश क्यों हुआ? उसके बुरे कर्मों का ही तो फल था। रावण के कर्मों का ही तो फल था कि लंका का सर्वनाश हो गया, लंकापति का सर्वनाश। बोलो हाँ। जब आप कर्म गलत करोगे तो दुख भोगने को तैयार रहिएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इसलिए मेरी माँ, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर में न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। करनी अच्छी कर लो, देख रहा है वो। जो कर्म करते हो वही भोगते हो और बाद में आरोप किस पे लगाते हो? भगवान ने बड़ा दुख दिया। भगवान दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को न काहू को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। मैया, आपको दुख किसने दिया? आपके कर्मों ने। इसलिए अच्छे कर्म करना। अच्छी करनी कर लो री मैया, कर में न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। देख रहा। कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, भगवान ने कहा मैं नहीं दूंगा विपत्ति, मैं अपने आप को दे रहा हूं। दे करके भगवान चले। भीष्म पितामह, एक दिन भगवान कृष्ण आंख बंद किए थे, आंख और ध्यान कर रहे थे। अर्जुन आए, अर्जुन हंसने लगे, वाह प्रभु, सारी दुनिया आपका ध्यान करती है क्योंकि आप भगवान हो। आज आप ध्यान कर रहे हो किसका? भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा किसका? आप तो भगवान हो, सारे लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे?
तब भगवान बोले सारे भक्त मेरा ध्यान करते हैं, मैं भक्तों का ध्यान करता हूं। अर्जुन बोले प्रभु वो कौन खुश नसीब है जिसका ध्यान आप कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने किसका नाम लिया जानते हो? किसका? भगवान कृष्ण किसका ध्यान करते होंगे आप बताओ हैं? कौन इस समय किसका ध्यान कर रहे थे? महाभारत पूरा हुआ है, अभी अभी ताजी ताजी बात है। आप बताओ किसका ध्यान कर रहे होंगे भगवान? हाँ, आज भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? भीष्म पितामह कौन है? बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। कौन है? जोर से। वो तो मजबूर हैं। पितामह भक्त हैं पर पितामह मजबूर थे, कौरवों का साथ देने के लिए विवश थे, वरना वो हृदय से तो पांडवों की तरफ थे। बाणों की सैया पर लेटे हैं, पितामह की आंखें खुली हैं, खून एक एक बूंद बह चुका है, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पूरी आंखें खुल नहीं रही हैं। और हर बार हर श्वास में श्री कृष्ण श्री कृष्ण क्या पुकार रहे हैं पितामह? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बाणों की सैया पर है श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जबकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, बाण घुसे हैं शरीर में, कितना दर्द हो रहा होगा, चाहते तो मर सकते थे। आत्मा वो इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, मर जाते। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, कब तक नहीं मरूंगा, बस आखिरी बार कृष्ण को देख लो। श्री कृष्ण पुकार रहे हैं पितामह भीष्म। तब भगवान कृष्ण आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन बोले किसका? बोले पितामह का। अर्जुन आज मुझे पितामह से मिलने जाना है। भगवान तैयार हुए और चल पड़े। पांडव भी चल पड़े, द्रौपदी भी चल पड़ी, कुंती बुआ भी चल पड़ी, सब चल पड़े। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे सब। पितामह को लगा कि कोई आ रहा है, थोड़ी सी आंखें खोली। अब जरा सोचो ना, बाणों की सैया पर पड़े हैं, कितना कष्ट होगा। आंखें खोली तो कृष्ण की वही घुंघराली घुंघराली सी सुंदर सी लटें, भगवान के सुंदर से केस घुंघराले, सुंदर सी आंखें, कानों के कुंडल चमक रहे थे, माथे की पगड़ी पर मोर का पंख सुंदर शोभा दे रहा था। पितामह प्रसन्न हो गए। वाह कन्हैया, मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे। जब मैं आप तक ना पहुंच पाया, जब मैं विवश हो गया, लाचार हो गया, बेबस हो गया, जब मैं आप तक नहीं पहुंचा, जब भक्त भगवान तक नहीं पहुंचता तो भगवान ही भक्त तक पहुंच जाते हैं। आपने कृपा कर दी पितामह, आपने दया की, भगवान आए, खड़े हो गए। पितामह बोलने लगे वाह प्रभु, मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे और मैं अभी तक नहीं मरा, केवल इसलिए कि आपके इंतजार था। जब तक आप नहीं आते मैं अपने प्राण नहीं देता। इसलिए मेरी मां, मरना तो सबको ही है, आप भी मरिएगा तो मरने से पूर्व इंतजार भगवान का करिए। पितामह मरने से पहले किसका इंतजार? भगवान का इंतजार। कृष्ण कृष्ण वाणी से निकल रहा श्री कृष्ण। विश्वास है आएंगे आएंगे आएंगे। आप लोग भी ऐसी ही मौत लीजिएगा जहां इंतजार कृष्ण का हो, वाणी भगवान के नाम में लगी हो। आप लोग इंतजार करते हो बेटे को बुला दो, बेटे को, पोते को, पोती पोता, बेटा बेटी। ये मरना नहीं है,
बिंदास जिंदगी जिए हो, शान से जीवन जिए हो, शान से मरो। पितामह पुकार रहे हैं कृष्ण, कृष्ण आ गए भगवान के चरणों में। पितामह बोले प्रभु मैं लेट नहीं सकता आपके चरणों में, मेरे शरीर में बाण घुसे हुए हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान बोले पितामह प्रणाम, स्वीकार कर लिया। पितामह बोले कन्हैया अब मैं मर रहा हूं, अब मैं आपके दर्शन करते करते ठीक ठीक मरूंगा, लेकिन मरने के पहले मेरी एक इच्छा है, क्या पूरी करोगे? भगवान बोले हाँ पितामह जी, बताओ पितामह क्या क्या कामना है आपकी? भीष्म पितामह बोले कि मेरी एक बेटी है, आप उससे ब्याह कर लेते तो मैं कन्यादान करके मरता। अब तो सब लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। भाई पितामह तो बाल ब्रह्मचारी है, इनकी बेटी कहां से आ गई? इन्होंने विवाह ही तो नहीं किया, कह रहे हैं कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो। तब पितामह से भगवान ने कहा पितामह आप तो ब्रह्मचारी हो, आपने तो विवाह नहीं किया, तो बेटी कहां से आ गई? तब पितामह ने कहा कि प्रभु ये जो मेरी बुद्धि है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि, ये जो मेरी मति बुद्धि है ना कन्हैया, मेरी बुद्धि जो है, अच्छा ये बताओ आपके पास बुद्धि है कि नहीं? बोलो हाँ। बुद्धि स्त्री है कि पुरुष? स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है? स्त्री है बुद्धि। तो आप सबके अंदर बुद्धि है और वो स्त्री है, तो आपकी क्या लगी? आपकी बुद्धि आपकी रिश्ते में क्या है? हैं? बेटी। आपकी बुद्धि आपकी रिश्ते में बेटी लगी। तो पितामह कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि रूपी बेटी का आपसे विवाह करना चाहता हूं, ताकि मेरी बुद्धि सदा आपके चरणों में लगी रहे। मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। आप अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से कीजिए। इसका मतलब हुआ कि अपनी बुद्धि सदा भगवान में लगाइए, अपनी बुद्धि खुरापात में मत लगाइए, तिगड़म में मत लगाइए, चोरी और गलत कामों में बुद्धि ना लगाइए, बेईमानी भ्रष्टाचार में बुद्धि ना लगाइए। बोलो हाँ। कुछ लोग आपसे ओटीपी लेके आपका बैंक खाली कर देते हैं, इनके पास भी तो बुद्धि है ना, पर ये अपनी बुद्धि दूसरों को लूटने में खर्च कर रहे हैं। और पितामह ने अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। इसलिए कहता हूं आप सब भी अपनी अपनी बुद्धि भगवान को सौंप दीजिए। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। बुद्धि लगी रहे, एक पल के लिए आप भगवान को भूलें ना। बुद्धि सदा भगवान के चिंतन में लगी रहे। पितामह ने कहा प्रभु मुझे वो दृश्य याद है जब आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी वाली प्रतिज्ञा छोड़ दी। भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी महाभारत में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वो पितामह ने कह दिया कि मैं आपसे उठवा करके रहूंगा। और जब अर्जुन पर बाणों की बरसात की पितामह ने, तब रथ का पहिया लेकर दौड़े थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण क्या लेकर दौड़े? रथ का पहिया। पितामह और रथ का पहिया लेकर जब दौड़े, पितामह चरणों में गिर पड़े। वाह प्रभु, आपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ऐसे भीष्म पितामह भगवान की वो छवि अपने मन मंदिर में बसा लेते हैं और उसी छवि का चिंतन करते रहते हैं। अब भगवान से बातें किए, पांडवों को उपदेश किया धर्म का कि अर्जुन ये मत सोचना कि तुमने मेरे शरीर में बाण चुभा दिए, तुम्हारे बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि तुम मेरे शरीर
कि तुम मेरे शरीर को छल नहीं कर पाते। ये तो भगवान की कृपा थी इनकी। ये महाभारत अर्जुन तुमने नहीं जीता, ये प्रभु की कृपा ने जिताया है। पितामह भीष्म ने राजधर्म स्त्री धर्म का बड़ा उपदेश किया। स्त्री से कहा, द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम अपने धर्म का पालन करना। पांडवों को कहा, इन आंखों से कभी बुरा मत देखना, कानों से बुरा मत सुनना, वाणी से बुरा मत बोलना। जब ये कहा तो द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंसी। पितामह बोले, द्रौपदी क्यों हंस रही हो बेटा, हम तो ज्ञान दे रहे हैं। द्रौपदी हंसते हुए बोली, पितामह आपका ज्ञान दूसरों के लिए है, खुद के लिए कुछ नहीं है। क्यों? बोले, जब भरी सभा में मेरी लाज लुट रही थी, क्या वो दृश्य बुरा नहीं था? था तो आपने क्यों देखा, रोका क्यों नहीं? दुशासन को आपने क्यों नहीं रोका? क्यों मेरी साड़ी उतरने दी? क्यों मेरा अपमान होने दिया? आपने उस समय दुशासन को रोका होता तो ये महाभारत टल जाता। आप नहीं रोके, इसलिए नहीं टला। भीष्म पितामह रोने लगे, द्रौपदी मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। मैंने किसका अन्न खाया है? जोर से। मैं दुर्योधन के राज्य में रहता, दुर्योधन का मैंने दाना पानी अन्न खाया है, इसलिए दुर्योधन का अन्न खाकर मेरी बुद्धि दूषित हो गई, भ्रष्ट हो गई। पर बाण लगे तो एक एक बूंद रक्त की गिर गई। दुर्योधन के खाए अन्न से बना खून गिर गया, इसलिए बुद्धि निर्मल हो गई। याद रखना मेरी मां, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। भीष्म पितामह इस बात के गवाह हैं कि दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई और मैं वहां विरोध ना कर पाया दुशासन का, चुपचाप तमाशा देखता रहा। इसलिए कहता हूं, गलत व्यक्ति का खाना पीना नहीं खाना चाहिए। इसलिए कहता हूं, खान पान शुद्ध होना चाहिए। आजकल बुद्धियां क्यों बिगड़ गईं? अपने वाले को ड्रम में पैक करने लग गए, अपने वाली स्त्री को जलाने लग गए, और पर स्त्री पर पुरुष का चक्कर, क्या क्या बुद्धियां भ्रष्ट हो गईं। आज के लड़का लड़कियों को देख लो, कितने परसेंट लोग सही हैं, कितने परसेंट गलत काम चल रहे हैं। आप सबसे कुछ छिपा नहीं। क्यों? खान पान बिगड़ गया तो बुद्धियां बिगड़ गई। अब वो पवित्रता बची नहीं है विचारों की, वो विचारों की शुद्धि नहीं बची, क्योंकि बुद्धि नहीं बची ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। ना तो शुद्धि है, ना तो बुद्धि है, ना तो खान पान अच्छा है, कुछ भी खाते हैं। किसी के भी पास खड़े होके खिलाने वाला नहाया है कि नहीं, भोग लगाया है कि नहीं, नाक पहुंचते जा रहा, उसी से भर भर के पानी पिलाते जा रहा, ले मस्त नाक पहुंचते जा रहा, ले जय। हाँ या ना? इतना भ्रष्ट हो गया है खान पान कि तुम्हें अपनी मां के हाथ से बने हुए भोजन में स्वाद नहीं आता, पत्नी के हाथ बने हुए भोजन का स्वाद नहीं आता। होटलों में खाने लग गए हैं लोग, बाहर का खाने लग गए हैं। पहले के जमाने में लोग खाते घर में थे, निकालने बाहर जाते थे। अब खाते बाहर है, निकालते घर पे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। खाना पीना घर का सही कि बाहर का? बोलो। पवित्र चाहते हो विचारों को, पवित्रता चाहते हो विचारों की, तो खान पान को बेहतर करो, संगति को बेहतर करो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं।
कुछ भी ना खाया करो, खाना पीना जो है घर पे बनाओ। बाहर की चीजें, और सच्चाई तो ये भी है कि बाहर की चीजों में जरूरत से ज्यादा मिलावट है, हर चीज में ले लो। मेरे पास एक भाई आया प्रश्नोत्तरी में, जो आप लोग वो सॉस वगैरह नहीं खाते, सॉस, टमाटर का सॉस आता है, आप लोग अपने घर में टमाटर की चटनी बनाना, आप अपने घर पे टमाटर का सॉस बनाना, तो आपके घर का टमाटर का सॉस 2 दिन चलेगा केवल, तीसरे दिन सड़ जाएगा। लेकिन बाजार में टमाटर सॉस 2-2 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल की एक्सपायरी डेट रहती है। क्यों भैया? टमाटर सॉस आप घर पे बना के प्रैक्टिकल करना, 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। बाहर वाला क्यों चलता है? केमिकल डलता है, ये तुम्हें पता है तो काहे खाते हो? बाजार का जूस अनार का मिलता है, आप अनार का जूस घर पे अनार लाओ, अनार के दाने से रस निकालो, गिलास पे रख दो, अनार का जूस आज यदि निकाल लिया तो कल उस जूस को पियोगे खराब हो जाएगा। लेकिन बाजार में आज अनार का जूस 1-1 महीने पुराना बिक रहा है, 6-6 महीना पुराना। काहे भैया? उसमें अमृत डला है क्या? कंपनियों के पास क्या इंद्र से कांटेक्ट हो गया है? मेरी मां काहे बच्चों की उम्र घटा रही हो जहर पिला पिला के? पैक वाला जितना भी सामान आप खाते हो, पैकिंग। एक बात बताओ, आपके घर में कोई भी चीज हो, आप बताओ गेहूं का आटा कितने दिन चलता है? चक्की पे पिसाया गेहूं पिसवाओ और घर ले आओ, वो आटा कितने दिन चलता है? जोर से हैं? बोलो मेरी मां। अधिक से अधिक 1 महीना, वरना 15-20 दिन में ही उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। आटा ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलता है, लेकिन बाजार का आटा 6-6 महीने पुराना पैकिंग वाला। क्यों? वो आटा कम है, जहर ज्यादा है। लेकिन अब आपको क्या, किसे फुर्सत है कि गेहूं खरीदे, किसे फुर्सत है कि गेहूं धोए और गेहूं धो के जितना चाहिए उतना आटा पिसवाए और उतना खाए? हर 15 दिन में पहले आटा पिसता था, यही प्रोसेस था। पहले के लोग स्वस्थ क्यों थे? सब खान पान सही था। अब हर चीज पैकिंग वाली चाहिए आपको, और याद रखना पैकिंग की हर चीज नुकसानदायक है। तेल डबल रिफाइंड, केमिकल से उसे साफ करते हैं, केमिकल का अंश रह जाता, वही कैंसर, वही शुगर, वही ब्लड प्रेशर की बीमारियां, वही लीवर किडनी डैमेज कर रहा। और आप दिनों दिन मरीजों की आबादी बढ़ रही है देश में। क्यों? खान पान गलत। भैया घर का खाओ, सीधा सा खाओ। क्या बताएं आपको, क्या क्या हमारे सरकार को चाहिए कि खाने पीने की चीजों में जितनी मिलावट है सरकार उसे बंद करे, क्योंकि सरकार नहीं बंद करती। हमारे देश में लौकी में इंजेक्शन लगा दिया जाता है, रात भर में इतनी बड़ी हो जाती है। अब वो इंजेक्शन वाली लौकी जो खाएगा वो मरेगा कि नहीं? बच्चा भी खा सकता है छोटा सा।